मिलिटेंट्स में खुशामदीद। मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने नफरती भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्कर सिंह धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ और नीतीश राणे के अलावा कई नेताओं के बीच तो सीधा मुकाबला चल रहा है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा परेशान कर सकता है, कौन उन्हें बेइज्जत कर सकता है। लेकिन क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट अब रोक लगाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन लेगा? क्योंकि भाजपा नेता नीतीश राणे के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और अगर कोई पुलिस अधिकारी लापरवाही करता है, कार्रवाई नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान हो। उधर जमीयत उलमाए हिंद हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ देश भर में 100 एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। अब तक अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सीएम हिमंता के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। यानी अब ऐसे तमाम नफरती नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। असम के मुख्यमंत्री तो इस मामले में सबसे आगे हैं। असम बीजेपी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक विवादित और अपमानजनक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर मिलत टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज कासमी सर ने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश राणे की बात करते हैं। भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले में नई लिखित दलीलें पेश की है। बता दें कि इस याचिका की सबसे बड़ी मांग कानून का डर और पुलिस की जवाबदेही तय करना है। जमील मर्चेंट ने कोर्ट के सामने यह बात रखी है कि नीतीश राणे जैसे नेताओं पर दर्जनों एफआईआर होने के बावजूद वो रुक नहीं रहे हैं क्योंकि पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए उनकी सबसे प्रमुख मांग यह है कि नेताओं के नफरती भाषणों की जांच पूरी करने और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक फिक्स टाइम यानी तय समय सीमा तय की जाए ताकि केस सालों तक ना लटका रहे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि अगर कोई पुलिस अधिकारी हेट स्पीच पर केस दर्ज करने या कार्रवाई करने में लापरवाही करता है तो उस अफसर के खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान हो। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाने की मांग की गई है ताकि वे नफरत फैलाने वाले वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटा दें। इंडिया हेट स्पीच लैब की 2025 की रिपोर्ट में शामिल इन शीर्ष नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बहुत ही आक्रामक और विवादित उदाहरणों का सहारा लिया है। उदाहरण के लिए पुष्कर सिंह धामी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने लैंड जिहाद का मुद्दा उठाते हुए यह दावा किया कि मुसलमान सरकारी जमीनों और जंगलों पर मजारे बनाकर कब्जा कर रहा है। वहीं नीतीश राणे और टी राजा सिंह के भाषणों में हिंसा का सीधा पुट देखा गया, जहां उन्होंने मस्जिदों में घुसकर मारने, हिंदुओं को हथियार उठाने जैसे भड़काऊ उदाहरण दिए। काजल हिंदुस्तानी और प्रवीण तोकड़िया जैसे चेहरों ने समाज में आर्थिक दरार पैदा करने के लिए आर्थिक बहिष्कार का उदाहरण दिया, जिसमें हिंदुओं से मुस्लिमों की दुकानों से सामान ना खरीदने और उन्हें रेड़ी पटरी के व्यापार से बाहर करने की अपील की गई है। इसके अलावा इन नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज या अन्य ऐतिहासिक नायकों के नाम का सहारा लेकर यह दिखाने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज आज भी आक्रमणकारियों की मानसिकता रखता है। थूक जिहाद, वोट जिहाद और हलाल सर्टिफिकेशन जैसे साजिशी थ्योरीज का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को दीमक, घुसपैठिया और कैंसर जैसे बेहद अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है। कहा जाता है इन भाषणों का मुख्य उद्देश्य न केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण करना बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को, खास तौर पर मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग कर देना है, जिससे देश के आपसी भाईचारे और कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। इन नेताओं द्वारा दिए जाने वाले नफरती भाषणों का सबसे गहरा और खतरनाक असर समाज के सांप्रदायिक ताने बाने के टूटने के रूप में सामने आता है, जहां हम बनाम वो की भावना आपसी भाईचारे और सदियों पुराने भरोसे को खत्म कर देती है। ऐसे भाषण केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते बल्कि अक्सर जमीनी हिंसा, दंगों और अमानवीयकरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक पूरे समुदाय को समाज की नजरों में गिरा दिया जाता है और उनके खिलाफ हिंसा को जायज ठहराया जाने लगता है। इसके साथ ही आर्थिक बहिष्कार
की अपीलों से अल्पसंख्यकों की रोजी रोटी छिन जाती है, जिससे गरीबी और असुरक्षा बढ़ती है और देश का ध्यान शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों से भटककर केवल नफरत और ध्रुवीकरण पर टिक जाता है। अंततः यह लोकतंत्र और कानून के शासन को कमजोर करता है, जिससे देश विकास के मार्ग से भटककर अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष की ओर धकेल दिया जाता है। अब देखना होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त दिशा निर्देश जारी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन तमाम नफरती एजेंडों पर, तमाम नफरती भाषणों पर, तमाम नफरती लोगों पर रोक लगाने का काम करेगा? फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।